नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बताएंगे गरीबी का क्या क्या कारण होता है। जो जीविका परियोजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों में ज़्यादातर इसको जो है चर्चा का विषय होता है, इसलिए जो है आज के वीडियो में हम जो भी सीएम दीदी है, बुक कीपर भैया है, आप सभी के लिए भी जो है ये वीडियो है, इसको समझिए, क्योंकि गरीबी का क्या कारण है वो समझ में आ जाएगा तो उसका जो है निवारण ऑटोमेटिक हो जाएगा। गरीबी के कारण अगर पता चल जाए तो निवारण ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो गरीबी के कारण क्या क्या होता है और गरीबी के निवारण कैसे किया जाए, आज के वीडियो में हम वही चीज़ चर्चा करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आपको जो है नया नया जो वीडियो आएगा वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहला चीज़ जो है, कहाँ गया भाई मार्कर। सबसे पहला चीज़ जो है, देखिए गौर करने वाली बात है। हम एक चीज़ लिख रहे हैं POP, इसका मतलब क्या होता है पता है? पुअर ऑफ पॉवर्टी। इसका मतलब होता है गरीबों का गरीबी। ठीक है, यही होता है। तो भाई POP कौन होते हैं, बात को समझिए। POP कौन होते हैं और POP का कारण क्या है, सब समझ रहे हैं, लेकिन उसका निवारण कोई नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बताइए। POP समझ रहे हैं ना, गरीबों का गरीबी, और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है सभी लोग जानते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि आपसे सवाल हम करते हैं, बताइए गरीब कौन, ये समझ में आ जाएगा तो कोई गरीब नहीं रहेंगे। गरीब कौन, वैसे तो जो है मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति न किया जाए उसे गरीब कहते हैं, जैसे रोटी कपड़ा और मकान। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं, गरीबी के परिभाषा लिख सकते हैं कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न हो उसे गरीब कहते हैं। यही ना कहते हैं। जैसे मूलभूत क्या होता है? खाने के लिए रोटी होना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा होना चाहिए, रहने के लिए घर होना चाहिए, मकान चाहिए। अगर ये तीन चीज़ की पूर्ति नहीं हो तो वो गरीब है। अब गौर कीजिएगा, रोटी, अब रोटी को क्या समझते हैं कि चलो भाई रोटी गरीब लोग कमा कर आते हैं, रोटी जो है उनका जो है मजदूरी करके लाते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है क्या है, रोटी कपड़ा, वो भी कपड़ा पहनते हैं कि नहीं, उनका भी घर है, तो क्या वो गरीब है? नहीं है। इसके अनुसार तो यही है, यानी कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति न हो उसे गरीब कहते हैं। अब रोटी को समझिए, रोटी का अर्थ समझिए, सिर्फ रोटी खाने वाला रोटी मत समझिए, ठीक है। रोटी में बहुत तरह से आता है। रोटी में आपको जो अच्छे अच्छे खान पान होना चाहिए, अच्छे अच्छे जो मन होता है, दूध दही है ना,
दूध, दही, खोआ, पनीर ये सब खाना चाहिए, वो चीज़ आवश्यकता है। उसके बाद जो है कपड़ा जो है क्या कहते हैं, नया नया कपड़ा हमेशा पहनना चाहिए, एगो दूगो कपड़ा हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। मकान, छत का मकान होना चाहिए, फूस का मकान नहीं होना चाहिए। अगर ये आवश्यकता पूर्ति हो गया तो आप सही मायने में जो है गरीब नहीं है। लेकिन ये चीज़ नहीं है तो आप गरीब ही है। चाहे आपके पास अगर रोटी खाने, खोआ, दही, मतलब सेब संतरा ये सब नहीं खा रहे हैं तो वो नहीं आ गया, वो गरीब ही गरीब है। आज के दौर में वैसे समझिएगा तो एक शब्द में कह सकते गरीब नहीं है कोई, और समझिए तो सभी गरीब है। कहने का हम कहना ये चाह रहे हैं कि गरीबी से जो है आज के दौर में गरीबी इतना मतलब बढ़ गया है कि जो है क्या कहते हैं 95% गरीब लोग हैं और 5% ही लोग अमीर हैं। ठीक है, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान जो है 95% लोग के पास नहीं है। और ये तीन चीज़ जो है 5% लोग के ही पास जो है क्या है, ये अमीर है और पूर्ति करते हैं। अब हम बात करते हैं, तो आप लिख लें गरीबी के कारण क्या है। गरीबी का परिभाषा क्या है, मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति न हो उसे गरीबी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए एक चीज़ बात कीजिएगा, अब पीओपी हो गया और पीपी हो गया। हम पिछले वीडियो में शायद बताए थे कि पीपी का मतलब क्या होता है, तो हम इसमें एक चीज़ बता दे रहे हैं थोड़ा। देखिए, पीपी का फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट। एगो पी का मतलब होता है पहले क्या होगा, प्रॉब्लम। जहाँ प्रॉब्लम होगा भैया वहाँ प्रोजेक्ट आएगा, अब प्रोजेक्ट वहाँ आएगा जहाँ पर्सन है। ठीक है, जहाँ पर्सन है। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म हो गया। जहाँ पीओपी है, पुअर ऑफ पॉवर्टी, गरीबों का गरीब, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, पीपी आ जाएगा। अब देखिए, पी का मतलब प्रॉब्लम के मतलब प्रोजेक्ट का मतलब पर्सन। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ प्रोजेक्ट आएगा ही आएगा, अब प्रोजेक्ट वहाँ आएगा जहाँ पर्सन है। समझे, नहीं समझे, समझिए। ऐसे लिखिए, जहाँ समस्या है वहाँ परियोजना है या प्रोजेक्ट है, और जहाँ प्रोजेक्ट है, देखिए जहाँ समस्या है वहाँ प्रोजेक्ट है, और जहाँ प्रोजेक्ट है वहाँ व्यक्ति है। आप समझ में आया। तो बात देखिए, सही बात है कि जहाँ परियोजना है, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ प्रोजेक्ट आना ही आना है, परियोजना को आना ही आना है। अब परियोजना वहाँ आएगा जहाँ पर पर्सन है, जहाँ पर व्यक्ति है, जहाँ पर गरीब लोग हैं। आप समझ में आया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ प्रोजेक्ट है, और जहाँ प्रोजेक्ट है वहाँ पर्सन है। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं आगे। अब देखिए, हम क्या बोले थे कि गरीबी के कारण, किसका कारण, गरीबी के कारण। तो गरीबी के कारण समझ लीजिए कि गरीबी के कारण अगर समझ में आ जाएगा तो आप कर सकते हैं कुछ न कुछ हासिल। अब देखिए, गरीबी के कारण क्या है, गरीबी के कारण लिखिए, गरीबी के कारण क्या क्या होता है।
और आप सभी जो है गरीबी के कारण अपने अपने समूह में ज़रूर चर्चा करवाएंगे कि गरीबी के कारण ये होता है, जिससे जो समूह में जो महिलाएं हैं वो समझ सके, क्योंकि उसको पता है फिर भी वो समझ नहीं रहे हैं। देखिए, सबसे पहला गरीबी के कारण क्या है, लिखिए 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 लिखिए। गरीबी के कारण लिखिए शिक्षा का अभाव। सबसे पहला कारण क्या है, शिक्षा का अभाव। शिक्षा का अभाव क्या है, शिक्षा का अभाव। अब देखिए, शिक्षा किसको कहते हैं? पढ़े लिखे को शिक्षा मानेंगे? बोलिए, मूर्ख को शिक्षा मानेंगे? देखिए, मेरा जो मानना है, हम शिक्षा उसको कहेंगे जो बड़े के साथ कैसे बातचीत करते हैं, अपने बच्चे के साथ कैसे बातचीत करते हैं, अपने बुजुर्ग के साथ कैसे बातचीत करते हैं, अपने सीनियर के साथ कैसे बातचीत करते हैं, अपने घर में किस तरह से जो है सीनियर जूनियर या माता पिता या बड़े छोटे को जो है किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, अगर वो अच्छे से है तो उसी को हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का मतलब समझ रहे, कुछ लोग जो है पढ़े लिखे हैं, BA MA कर लिए हैं और उसको जो है अपने भाई के साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, भाई के साथ गाली कर रहे हैं, पिताजी के साथ गाली कर रहे हैं, क्या उसको शिक्षा मानेंगे? नहीं मानेंगे। शिक्षा से जो है, शिक्षा उसको कहेंगे जो सारे चीज़ की जानकारी हो, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, उनको सारे चीज़ जानकारी होना चाहिए और उसके आधार पर काम करना चाहिए, उसी को हम शिक्षा कहते हैं। तो शिक्षा का अभाव जो है क्या है कि जैसे अब गरीबी के कारण है तो शिक्षा का कहीं न कहीं अभाव है, चाहे वो पढ़े लिखो। अगर मान के चले कहीं कहीं जो है देखते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन लगा पढ़े लिखे है, और उसका बाद देखेंगे तो बड़े बड़े जो है मतलब इंटर MA BA वाला सब फेल हो जाते हैं, तो वो शिक्षा है। तो शिक्षा के अभाव के कारण क्या होता है, गरीबी होता है। दूसरा लिखिए जनसंख्या। जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि। अब देखिए, जनसंख्या में वृद्धि क्या हो गया, अब एक परिवार है, खाने के लिए जो है एक तो गरीब है, घर नहीं है, मजदूरी करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 5 से 6 जो है बच्चे जन्म ले लेते हैं, तो क्या हुआ, जनसंख्या का वृद्धि हुआ। तो जिसके कारण जो है खान पीने में, रहने सहने में, देखिए जब ये जनसंख्या का वृद्धि होगा तो देखिए सब कुछ में आपका जो है चेंजिंग होगा। अगर मान के चलिए 2 बच्चे या 1 बच्चे है तो पढ़ाने में भी कम समय खर्चा लगेगा, उसको कपड़ा लत्ता में भी कम खर्चा लगेगा, उसको पालन पोषण में भी जो है कम लगेगा, मतलब अच्छा खान पान जैसे। लेकिन यदि 4-5 बच्चे आपके पास है तो क्या है, उसको खाने के लिए आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा, कपड़ा लत्ता का भी सोचना पड़ेगा, पढ़ाने के लिए भी पैसा की आवश्यकता पड़ेगा, तो हर चीज़ में आपका बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या है, कुछ लोग नहीं, जो गरीब लोग हैं वो समझते हैं क्या कहते हैं, 5 गो लड़का हो जाएगा, 5 दिल्ली पंजाब जाएगा, कमाएगा, उससे रुपया आएगा तो अमीर हो जाएगा। आप गौर कीजिए बात को, 5 गो लड़का जिसके पास है और वो उसको बड़ा होने में जो है कम से कम कितना साल लगेगा, 18 साल लगेगा। 18 साल में वो कहाँ कितना गरीब हो जाएंगे पता है। बाद में जानते हैं शादी होगा, शादी होने के बाद फिर उनको बाल बच्चा होगा, फिर उनका भी परिवार बढ़ जाएगा। तो जो सोचते हैं ना वो नहीं होता है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि को कम करना होगा, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण ही सबसे पहला दूसरा कारण है, जनसंख्या वृद्धि का दूसरा का गरीबी होने के कारण क्या है, दूसरा कारण क्या है, जनसंख्या में वृद्धि। और गरीबी होने का पहला कारण क्या है, शिक्षा में अभाव। दूसरा कारण क्या है, जनसंख्या में वृद्धि। तीसरा कारण है बाल विवाह।
कौन विवाह भैया? बाल विवाह। बाल विवाह समझते हैं? बाल विवाह जो है, जो 18 साल से कम उम्र में कर देते हैं शादी, ठीक है? कितना उम्र में? 18 साल से कम उम्र में। अगर लड़का लड़की को अगर शादी हो जाता है 18 साल से कम उम्र में, तो जानते हैं शादी के बाद तुरंत 1 साल के अंदर में एक बच्चा पैदा ले लेता है, जिसके कारण क्या होता है पता है? वो महिलाएं में जो है शारीरिक विकास नहीं होता है। एक तो खुद शारीरिक विकास नहीं है, कम उम्र में शादी कर लिया, फिर एगो बच्चा हो गया, फिर बच्चा का जो है, जब बच्चा भी होगा तो जानते हैं कैसा होगा? बताइए, आप ही लोग बताइए कैसा होगा, सोच सकते हैं। तो इसलिए बाल विवाह नहीं करना चाहिए कम से कम। अगर, क्योंकि देखिए बाल विवाह शिक्षा में अभाव होता है, तभी जो है बाल विवाह होता है, कहीं न कहीं कमियां होता है। इसलिए हम कहें कि गरीबी के कारण सबसे पहला कारण क्या है? शिक्षा में अभाव। दूसरा कारण है जनसंख्या में वृद्धि, और तीसरा कारण है बाल विवाह। अब बाल विवाह क्यों होता है पता है? अगर आपके पास ज़्यादा बाल बच्चे हैं, अगर 3 गो लड़की है 2 लड़का है, तो आप क्या करेंगे? चलिए इस बार लड़की को कर ले, फिर अगले बार लड़की को कर लेंगे, इस पर मतलब कम कम उम्र में आप लड़की को शादी करेंगे, जिससे उसका भी विकास नहीं होगा। शारीरिक विकास नहीं होने के कारण क्या करता है? तरह तरह के बीमारी उत्पन्न होगा। तरह तरह के बीमारी उत्पन्न होने के बाद जो है आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। आपको डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको जो है तरह तरह के जो है जांच लिखेगा। जांच लिखने के बाद दवाइयाँ लिखेगा। दवाइयाँ लिखने के बाद आपको ढेर सारा पैसा खर्चा होगा। पैसा खर्चा होगा तो आप गरीब होंगे कि नहीं होंगे? तो इसलिए आप ध्यान दीजिए कि गरीबी का तीसरा कारण क्या है? बाल विवाह। चौथा कारण क्या है? चौथा कारण क्या है? कर्ज लेना। क्या है? कर्ज लेना। कर्ज लेना। अब बात कीजिए, कर्ज क्यों लेते हैं? आपके पास एक तो सालों भर मजदूरी भी नहीं रहता है, खाने पीने के लिए चाहिए ही, मजदूरी नहीं मिलेगा तो क्या करें? कर्ज तो लेना ही पड़ेगा। कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, कोई रोजगार नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या करेगा? क्या होगा बताइए? कर्ज लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तो कर्ज लेते हैं। तो कर्ज लेते हैं तो एक चीज़ ध्यान देंगे कि कर्ज लेते हैं जिस उद्देश्य के लिए, उसी में खर्च कीजिए। यहाँ देखते हैं कर्ज लेते हैं किसी और के लिए और खर्च कहीं और हो जाता है, जिसके कारण आप गरीब हो जाते हैं। और कर्ज लेते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा क्या लगता है? ब्याज लगता है, और ब्याज लगता है तो कर्ज में आप डूबा ही रहते हैं। तो कर्ज लेना ही एक क्या है? गरीबी के कारण है। तो कर्ज कम लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कर्ज लेते हैं, गरीबी का चौथा कारण क्या है? कर्ज लेना। पांचवा कारण क्या है? देखिए, पहला कारण हो गया शिक्षा का अभाव, दूसरा कारण हो गया जनसंख्या में वृद्धि, तीसरा कारण हो गया बाल विवाह, चौथा कारण हो गया कर्ज लेना, पांचवा कारण हो गया बीमारी से ग्रस्त। बीमारी। अब देखिए सारा जड़ क्या है? बीमारी। अभी तो देखते हैं बहुत पैसा वाला को जो भी बीमारी हो जाता है ना, तो गरीब बना देते हैं। कितना बड़ा पैसा वाला हो जाए और उसको अगर बीमारी हो जाता है तो जानते हैं क्या होता है? उसको भी गरीब बना देता है। इसलिए गरीबी का पांचवा कारण क्या है? बीमारी। तो गरीबी से गरीबी क्यों होती है? बीमारी क्यों होता है बताइए? बीमारी इसलिए होते हैं कि जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर है, तो इस शरीर को हम अच्छे से पालन पोषण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमको शरीर में तरह तरह के बीमारी उत्पन्न होता है। और बीमारी उत्पन्न के कारण हम हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में हमको दवाइयाँ खाना होता है, टेस्ट लिखाना। समझ रहे हैं ना बात? बीमारी क्यों होता है? आपके आसपास में साफ सफाई नहीं होगा, गंदगी होगा, आपका खान पान सही नहीं होगा। जो आपको 10 खाद्य पदार्थ में से 5 खाद्य पदार्थ खाना है वो नहीं खा रहे हैं, तो
WHO के अनुसार जो है कहता है प्रत्येक मानव को जो है 10 खाद्य पदार्थ में से जो है 5 खाद्य पदार्थ लेना चाहिए, जो आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं FDDC के मतलब ट्रेनिंग में। अब उसको देखिए अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा 10 खाद्य पदार्थ का क्या गुण है। तो जितने भी गरीब लोग हैं या अमीर लोग हैं, ये बीमारी 5वां कारण है गरीबी का बीमारी, जो अभी बहुत सारे लोग जो है बीमारी से जो है ग्रस्त है। इसलिए इसको आपको चेंज करना होगा। इसलिए जो है आपको स्वस्थ रखना है, तो आप इस पर हमको कहेंगे कि स्वस्थ कैसे रखा जाए, तो इसके लिए आप अलग से वीडियो बनाइए, तो हम आपको वीडियो बना देंगे कि आपको जो है स्वस्थ आपको किस प्रकार से आपको रखना है। तो आपको हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे कि आपको इस तरह से करेंगे तो आपको स्वस्थ रहिएगा। स्वस्थ रहेंगे तो आप बीमारी नहीं होगा। तो आपका गरीबी का 5वां कारण क्या है? बीमारी। तो बीमारी नहीं हो, उससे बचने के लिए क्या क्या उपाय हो, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो उसका हम उपाय भी बताएंगे, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना बीमारी खान पान, गलत खान पान से जो है, गलत रहन सहन से है, ज़्यादा बीमारी होता है। इसलिए जो है आपको वहाँ चेंज करना होगा, ठीक है। 6ठा कारण आपका हो जाता है, 5वां कारण क्या है? बीमारी, और 6ठा कारण क्या है? कम मजदूरी। कम मजदूरी। अब बताइए कि वैसे तो जो है बाबा साहब को धन्यवाद देना चाहिए कि पहले जो है मजदूर लोगों को जो है लगभग जो है 15-18 घंटा मजदूरी करवाते थे। लेकिन इनका देन है कि आज जो भी नौकरी भी कर रहे हैं ना, उनको जो है बाबा साहब को जो है पूजा करना चाहिए। हम लोग तो इसे पूजा करते ही हैं, क्योंकि उन्हीं का जो है देन है, जो आज मुंह से आवाज़ निकल रहा है, जो आपके सामने बोल रहे हैं। क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम लोगों को अधिकार दिया गया कि जो भी नौकरी कर रहे हैं वो 8 घंटा ही, मतलब 18 घंटा से 8 घंटा कर दिया गया है। वे तो दिन रात 24-24 घंटा भी मजदूरी पहले करवाते थे, और मजदूर भी जो है मजदूरी भी कम मिलता था। तो उनको धन्यवाद देते हैं हम कि उनके द्वारा जो है आज हम उनका लाभ उठा रहे हैं। और आप लोग भी समझिए और इसका लाभ उठाइए। आपको जो है गरीबी के कारण क्या है? कम मजदूरी, ठीक है। कम मजदूरी क्या होता है? मिलता है। कम मजदूरी मिलना। अब 7वां कारण लिखिए। अब समय बताइए ना कि आप 8-8 घंटा 10-10 घंटा आप ड्यूटी करते हैं या मजदूरी करते हैं, और आपको मजदूरी वहाँ पर कम मिलते हैं, तो ऑटोमेटिक है आपको जो है गरीब होंगे ही होंगे। अब क्या है? नशा खोरी एवं जुआ खेलना। नशा खोरी एवं जुआ, ठीक है। देखिए नशाखोरी एवं जुआ अभी जो है ना गरीबी का कारण जो है, कितना कारण है? 7वां कारण। गरीबी के 7वां कारण क्या है? नशाखोरी एवं जुआ खेलना। 2 दिन पहले हम जो है, एक गांव है जो भरथुआ पंचायत है, और भरथुआ पंचायत जो है औराई प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है। वहाँ पर जो है माझी टोला है। माझी टोला में जो है इतने गरीब लोग हैं, 50 घर है, और 50 घर में जो है इतने गरीब महिला हैं जो सुनने के लिए भी नहीं चाहते हैं। उनको हम अपना हक दिलाने के लिए बात किए, चर्चा किए, फिर भी वो लोग समझ नहीं। उनका जो है लड़का सब देखे थे कि समझिए ना 12 साल 16 साल 18 साल से इतना कम उम्र के लड़का सब जो है वहाँ पर जुआ खेलते। तो देख जानते हैं, तो गरीब लोग ही ज़्यादा जुआ खेलते हैं, और उसमें भी जो है पुरुष और महिला नशा करते हैं। पुरुष और महिला नशा करते हैं, जिसके कारण आज वो
वहाँ के लोग बहुत गरीब है और वो किसी भी स्टाफ का बात भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। हम जब वहाँ गए तो जानते हैं 4 बार 5 बार हम बुला बुला करके उसको जो है बैठा करके समझाने की कोशिश किए। जानते हैं वहाँ पर हमको ये सब मिला, शिक्षा का अभाव मिला, जनसंख्या में वृद्धि मिला। जनसंख्या में क्या था जानते हैं, 16 वर्ष की जो है महिला है और उसको जो है 3-3 बाल बच्चे। आप सोच सकते हैं। उसके बाद एक महिला को देखें कि जो है 3 बाल बच्चा है और ऊपर से एक और मतलब होने वाला है। इतना गरीब है और खाने के लिए तरसते हैं ना। आप जानते हैं ये भी उसको राशन कार्ड भी नहीं है। हमको उनको देख करके बहुत माया लगा। उनको बोले कि हम आपको मदद करेंगे, आप मीटिंग में आइए, आप हमसे जो मदद लेना चाहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं। हमको होगा तो हम बात करेंगे, हम अपने आपके जो है मुखिया जी साहब से बात करेंगे, वार्ड से बात करेंगे, नहीं होगा तो हम आपको जो है BDO साहब से बात करेंगे, लेकिन आपका जो है हम कुछ मदद करेंगे। मतलब एक दिन सूचना दिए, दूसरा दिन बुलाए कि आप लोग सारे जितने जो है 50 को घर है सब लोग आएंगे। जानते हैं नहीं आया। हम 10 बजे वहाँ स्कूल के बगल में बैठे थे, लेकिन फिर भी नहीं आया। तो हम सोचे कि वो क्यों नहीं एक बार खुद से घरे घरे जाए। जाने के बाद भी जो है जानते हैं 15 से 20 लोग पहुँचे 50 घर में, और 15 से 20 घर वही लोग पहुँचा जो हमारे समूह में जुड़े हुए थे। ठीक है, बाकी लोग जो है समूह में जुड़ना भी पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन हम वहाँ पर बहुत सारे मोबिलाइज किए हैं, वहाँ पर जो है कुछ लोगों को समूह में जोड़ दिए हैं और वैसे भी जो है बात किए हैं। 7 तारीख को जो है उसको समूह में जोड़ने का बात किए हैं। अब देखते हैं 7 तारीख को कितने लोग जो है समूह में जुड़ना चाहते हैं। और हम ये पिछला जो वीडियो बताया है उन्हीं के अनुभव के बताया है, उन्हीं के कहने के अनुसार बना है कि नहीं कहीं ना कहीं समाज हमारा जो है पिछड़ा हुआ है। वहाँ जाने के बाद जानते हैं मतलब एक चीज़ और देखे वहाँ पर, क्या हम बुला रहे थे कि आइए हम आपको कुछ मदद करेंगे, नहीं आ रहे थे। लेकिन वहाँ पर एगो गोदने वाला साइकिल से गया, झोला लेकर गया, वहाँ बैठा, सब लोग वहाँ पहुँच गए। आप सोचिए, अब गोदाने के लिए हम यहाँ बुला रहे हैं समझाने के लिए कि आइए दीदी आपसे कुछ बात करना है, आपसे जो है समस्या क्या है, हमको आपको लिख करके आपको मदद करना चाहते हैं। तो यहाँ नहीं आ रहा था और वहाँ बिना बोलाए सब भाग गया। बड़ा गजब लगा। आप बताइए, जबकि वहाँ पर गोदा का क्या होगा, कुछ होगा है, और वहाँ पर पैसा जो है एकदम मतलब गोदा कर पैसा दे करके ले करके चला जाता है। तो इसलिए करें कि अभी भी समाज वहाँ बहुत पिछड़ा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको जो है ना मतलब कोशिश कर रहे हैं। वैसे जो है हम इस बात को BDO साहब के भी पास रखेंगे कि हमारे जो है बरथुआ गांव में कुछ समाज है जो गरीब से जो है ग्रस्त है, उसको जो योजना है अभी वहाँ पर जो है एक लगभग जो है हम देखे 20 लोग आए थे। 20 लोग में 10 लोगों का राशन कार्ड नहीं था, 10 लोगों का आधार कार्ड नहीं था। आप सोचिए ना। और उसको हम बनाने की भी बात किए कि आपको मदद चाहिए, आप हमको साथ देंगे तब ना, सुन लेता था, इधर से उधर हो जाता। तो वहाँ पर देखे क्या ये सारा चीज़ हम उसको देखे क्या था, कम मजदूरी भी मिलता था, उनका नशा एवं खोरी एवं जुआ जानते हैं। और यहाँ पर महिला लोग भी जो है नशा करती है। तारी क्या कह रहे हैं क्या बतावे, नशा बीड़ी गुटखा ये सारा चीज़ खाते हैं। हम खुद आंखों से देखें, समझाने के बाद भी जो है नहीं समझ रहे। तो वहाँ पर चेंजिंग होगा और हम चेंज करके रहेंगे। वैसे होगा तो हम उस सब को 7 तारीख को होगा तो हम मीटिंग रखेंगे, उसमें उसका हम वीडियो भी आप लोगों को जो है बीच शेयर करेंगे। ठीक है, देखिएगा वहाँ पर ये लोग कैसे बात कर रहे हैं और हम ध्यान से जो है आपको वीडियो बनाएंगे, उन्हीं लोगों को बनाएंगे। आप लोग देखिएगा कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। आप समझाने के बाद समझते हैं कि नहीं समझते हैं। ठीक है, तो ये था नशा एवं जुआ 7वां कारण। अब देखिए 8वां कारण हम बात करेंगे। देखिए
गरीबी का कारण क्या कहा? शिक्षा का अभाव, जनसंख्या में वृद्धि, बाल विवाह, कर्ज लेना, बीमारी, कम मजदूरी मिलना, नशा है खोरी एवं जुआ खेलना। ठीक है। उसके बाद जो है सालों भर रोजगार नहीं मिलना। 8वां हो गया सालों भर रोजगार नहीं मिलना, ये भी एक गरीबी का कारण है। अब क्या है, जो मजदूरी है, अभी जो है बाढ़ आने वाला समय है, बाढ़ आ जाएगा तो आप बताइए 3-4 महीना उसको रोज़गार मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या है, सालों भर रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो कर्ज लेकर के तो खेबे करेगा, तो कर्ज लेकर खेंगे तो जो है उसको जो है गरीब होबे करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है नमा में है दहेज प्रथा। नमा कारण क्या है? दहेज प्रथा। अभी देख सकते हैं दहेज प्रथा तो वैसे जो है गरीब लोग में कुछ कम होता है, ज़्यादातर पढ़े लिखे में ही जो है दहेज प्रथा होता है कि लड़का ढंगर मिलना चाहिए, जितना पैसा ले चोरा कर दे देना है। आप लोग तो देखे हैं, लेकिन सामने में पता भी नहीं चलेगा कि जो है दहेज दे रहा है। तो ज़्यादातर गरीब में ऐसा दहेज प्रथा कम चल रहा है, ज़्यादातर पढ़े लिखे में ही चल रहा है। तो दहेज प्रथा भी जो है एक गरीबी के कारण है। कहीं ना कहीं जो पैसा वाला है तो वो भी दहेज देने के बाद जो है गरीब होना ही है। उसके बाद जो है 10 नंबर में है तकनीकी अभाव। तकनीकी अभाव, तकनीकी का अभाव। अब तकनीकी का अभाव क्या है कि कोई काम कर रहे हैं और उसका टेक्निक नहीं जानते हैं। अगर उसको जानकारी रहेगा तो उस टेक्निक से, वो तकनीकी से जो है अब अच्छा से काम करेंगे तो आपको अच्छा मतलब काम होगा। 11 नंबर में है भूमिहीन होना। भूमिहीन होना ये क्या है? गरीबी के कारण है। ठीक है। उसके बाद जो है 12 नंबर में है सरकारी योजनाओं का, सरकारी योजनाओं के जानकारी का अभाव। सरकारी योजनाओं के जानकारी का अभाव। आप समझ रहे हैं? तो ये 12 पॉइंट है जो गरीबी के कारण है। ये जानते हैं, ये 12 कारण जो है हम उन लोगों से लिए हैं जहाँ पर वो गरीब लोग था। अब उस गरीबी के कारण जो है वहाँ पर हम ये सारे 12 पॉइंट लिखे हैं, इसलिए हम आज वीडियो बना दिए हैं कि गरीबी का जो है ये 12 पॉइंट जो है बहुत खतरनाक पॉइंट है। ठीक है। अब देखिए गरीबी के कारण हम क्या देखें वहाँ पर कि शिक्षा का अभाव था। ठीक है। उसके बाद दूसरा था कि जनसंख्या में वृद्धि था। तीसरा था बाल विवाह। चौथा था कर्ज लेना था दूसरे लोगों से, समूह के तो कम था, दूसरे लोग से 4 रुपये 5 रुपये के ब्याज पर अभी वो ले रहा है। उसके बाद बीमारी से जो है बहुत ग्रस्त था, कम उम्र में शादी कर देना, कम मजदूरी मिलना। ठीक है। नशाखोरी एवं जुआ, ये 7 बिंदु। इसके बाद है 8 सालों भर रोजगार नहीं मिलना, दहेज प्रथा, तकनीकी का अभाव, भूमिहीन होना, सरकारी योजनाओं के जानकारी का अभाव। ये 12 पॉइंट जो है माय डियर फ्रेंड जो गरीबी का कारण है। अगर ये 12 पॉइंट अगर आप चाहते हैं कि ये हम गरीबी नहीं हो तो ये 12 पॉइंट को ख़त्म करना है। तो ये गरीबी के कारण है 12 पॉइंट जो गरीबी को खोखला करते हैं, और गरीबी बनाने का यही 12 पॉइंट है। ये गरीबी बनाने का यही 12 गो रास्ता है। ये 12 रास्ता पर जो चल रहा है वो सबसे बड़ा गरीबी है, और वही सबसे बड़ा गरीब है, क्योंकि ये गरीबी के कारण है। अब गरीबी का निवारण कैसे होगा तो समझिए।
अब इसको लिख सकते हैं गरीबी का निवारण, गरीबी का निवारण। तो इसको तो हम एक शब्द में कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं एक शब्द में? गरीबी के निवारण कैसे होगा बताइए? अब देखिए ये क्या है, गरीबी के सारा क्या है, कारण है ना। गरीबी का क्या है, सारा कारण है। और इसी कारण को अगर पूर्ति कर दिया जाए तो निवारण हो गया। एक शब्द में कहे ना, ये सारा क्या है, गरीबी का कारण है, और इसी को पूर्ति कर दिया जाए तो ये निवारण हो गया। अब पूर्ति कैसे करेंगे? तो पूर्ति करने के लिए तो आपको सोचना होगा ना, कि क्या सोचना होगा? शिक्षा का अभाव है तो शिक्षा प्राप्त कर लीजिए, जनसंख्या में वृद्धि है तो जनसंख्या को रोक दीजिए, बाल विवाह है तो बाल विवाह पर रोक लगा दीजिए, कर्ज लेना है तो कर्ज कम कर दीजिए, बीमारी है तो बीमारी को कम कीजिए, कम मजदूरी मिलना है तो कम मजदूरी मिलता है तो मजदूरी बढ़ा लीजिए। उसका तकनीक है। नशाखोरी एवं जुआ है, इसको जो है बंद कीजिए। सालों भर रोजगार नहीं मिलना, अब इसको क्या कीजिए? अगर सालों भर रोजगार नहीं मिल रहा है तो आपको तो दिमाग लगाना न होगा भाई। क्या नहीं मिल रहा था आपका? देखिए तकनीकी का अभाव है, तो तकनीकी का अभाव में जो है आपको बहुत चीज़ आता है कि जब सालों भर रोजगार नहीं मिलेगा तो कोई तकनीकी अपनाइए, पूर्ति हो जाएगा। दहेज प्रथा कम कर दीजिए, तकनीकी का अभाव है उसको जानकारी लीजिए। भूमिहीन होना, जब भूमिहीन है तो पैसा कमाएंगे, अमीर होंगे तो भूमि ले लेंगे, ज़मीन खरीद लेंगे, भूमिहीन नहीं रहेंगे। सरकारी योजनाओं का जानकारी का अभाव, अब सरकारी योजनाओं का जानकारी का अभाव है तो सरकारी योजनाओं को जानकारी प्राप्त कीजिए, यही तो गरीबी के निवारण है। तो आप समझ गए होंगे कि गरीबी के कारण और गरीबी के निवारण। अगर आप गरीब से अमीर होना चाहते हैं तो इसका निवारण कीजिए, अगर आप अमीर से गरीब होना चाहते हैं तो इसका उपयोग कीजिए। ये आपका हाथ में है, दोनों हाथ में लड्डू है, दो हाथ में लड्डू है। एक हाथ में लड्डू ऐसा है, एक हाथ में लड्डू ऐसा है कि खाएंगे तो गरीब होंगे, एक हाथ में लड्डू है कि उसको नहीं खाएंगे तो अमीर होंगे, है कि नहीं? अब क्या है, इसको जो है उपयोग करेंगे, मतलब इसको खाएंगे तो गरीब होंगे और इसको नहीं खाएंगे तो अमीर होंगे। तो इसको निवारण करने के बारे में सोचिए। वैसे जो है हर बीमारी का इलाज होता है कि नहीं बताइए? नहीं होता है? कौन कहा नहीं होता है? हर बीमारी का इलाज होता है, उस इलाज का दवा भी होता है जो आपके हाथ में है। जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक आप, दुनिया का कोई भी आदमी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए आपको अमीर बनना है तो आपको अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को सोचना होगा, तभी जाके आप अमीर होंगे। नहीं तो आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि दुनिया में सभी आदमी अपने लिए मरते हैं, अपने लिए करते हैं, क्योंकि दुनिया ही स्वार्थ है, दुनिया ही स्वार्थ की ज़िंदगी जीते हैं। इसलिए आपको अगर बदलना है तो कोई बदल नहीं सकता है, आप खुद बदल सकते हैं, क्योंकि आप में वो गुण है, आप में वो ताकत है, आप में सारा समझदारी है। सिर्फ आपको उपयोग करना है, सिर्फ आपको सोचना है, सिर्फ आपको करना है, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। नहीं तो दुनिया में आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो आज के वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि गरीबी के कारण और गरीबी के निवारण कैसे होता है। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आता है तो गौर से सोचिए कि सही माने में जीविका जो है गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल है। बात को समझिए, जीविका जो है गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल है।
क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो है सतत जीविकोपार्जन योजना द्वारा संपोषित किया गया है बहुत सारे प्रखंड को, ठीक है। क्योंकि तरह तरह के योजना ही चल रहा है बिहार सरकार के द्वारा जो है चल रहा है सतत जीविकोपार्जन, जो अभी जीविका के माध्यम से उसको करवाया जा रहा है। बिहार सरकार भी जो है ऐसा योजना लाते हैं, यदि नहीं सक्सेसफुल होता है तो जीविका परियोजना को दे देते हैं। इसलिए आप सभी ध्यान देंगे कि बिहार सरकार जो है गरीबी निवारण के लिए बहुत तरह तरह के जो है योजना चला रहे हैं, फिर भी हमारे गरीब लोगों को जो है ना समझ में नहीं आ रहा है। तो आज नहीं आ रहा है तो कभी नहीं आएगा, इसलिए आज ही जानिए, आज ही जागिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, इंसान यहाँ सोने के लिए आया है? बताइए, इंसान यहाँ सोने के लिए नहीं आया है, इंसान यहाँ कुछ करने के लिए आया है, कुछ दिखाने के लिए आया है। फिर भी इंसान जो है ना दिन रात खाते पीते सोते रहते हैं। अरे सोना तो है ही है, जिस दिन दुनिया से चले जाएंगे ज़िंदगी भर सोते रहिएगा। इसलिए सोइए नहीं, जागिए। सोने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे सोए हुए बेड पर सोए नहीं, आप जगे हुए सोए हुए हैं। जागिए, जागिए का मतलब क्या है? अगर आप सोए हुए भी है तो वहाँ पर काम कर रहे हैं, सोकर भी काम कर रहे हैं, तो समझिए वहाँ काम हो रहा है। इसलिए आप जो है ना जागिए, सोइए नहीं, अच्छा काम कीजिए, आगे बढ़िए। इसलिए जो है आपको जो है ना, क्योंकि दुनिया में जो है ना कोई चीज़ कोई आपको बदल नहीं सकता है। दुनिया का कोई भी आदमी किसी को बदल नहीं सकता है, सिर्फ बदल सकता है तो अपने आप को बदल सकता है। दुनिया को जो है, दुनिया में कोई किसी को दे नहीं सकता है, अगर दे भी सकता है तो खुद अपने आप को भी दे सकते हैं। इसलिए अपने शरीर को दीजिए, अपने जो है समाज को दीजिए, अपने आप को दीजिए। इसलिए हम कहेंगे कि गरीबी से हमारे जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है जीविका परियोजना के माध्यम से जो है गरीबी उन्मूलन जो है, अत्यंत गरीबों को जो है समूह और ग्राम संगठन और संकुल संघ के माध्यम से जीविकोपार्जन हेतु वित्तीय सहयोग जो है करते हैं, सूक्ष्म ऋण देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। उसके माध्यम से समूह को प्रशिक्षण मिलता है, गरीबी के कारण, गरीबी का जो है उपाय, सारा चीज़ बताया जाता है। फिर भी आपको जो है समझ में नहीं आता है तो कोई समझाने वाला नहीं होगा, क्योंकि गरीब आप होते हैं तो अपना ही चाल से, अपना ही व्यवहार से, अपना ही कर्म से कोई भी आपको अमीर बना नहीं सकता है, कोई भी आपको गरीब बना नहीं सकता है। अगर गरीब भी बनते हैं तो अपने लिए बनते हैं, अपने आप बने हैं, आपको कोई गरीब नहीं बनाता है, खुद बने हैं गरीब। इसलिए अगर गरीब में भी जन्म हुआ है तो आपको कर्म होना चाहिए कि अगर हम गरीब में जन्म हुए तो हुए क्या, हम जो है अमीर बन के दिखाएंगे। क्योंकि बिहार सरकार और केंद्र सरकार जो है बहुत तरह के योजनाएं ऐसा चलाया है, बहुत तरह के जो है ऐसा काम कर रहे हैं, जिससे जो है आर्थिक स्थिति बदलाव करके समाज को सुधार कर सकते हैं, अपने आप को सुधार कर सकते हैं, अपने आप को स्किल डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, अपने आप को जो है अमीर हो सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आपका जो है जो भी वीडियो बनेगा आपका पहला नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।